लक्ष्मण जी ज्ञानी नहीं, भक्त नहीं, कर्मयोगी नहीं, लक्ष्मण जी का कोई प्राप्तव्य नहीं, तब लक्ष्मण वही हैं भगवान राम के चरित्र में जिसकी आवश्यकता है। लक्ष्मण जी भगवान राम की आवश्यकता के अनुकूल स्वयं अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, भगवान राम जैसा चाहते हैं वैसा स्वरूप बना लेते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी की चर्चा करते हुए गुरु वशिष्ठ ने यदि लक्षण धाम कहा तो शब्द बिल्कुल यथार्थ। लक्षण धाम माने किसी विशेष वस्तु का लक्षण नहीं, कि ईश्वर के चरित्र में जिस वस्तु की आवश्यकता हो वे अगर सारे के सारे लक्षण आप किसी एक ही पात्र में ढूंढना चाहे तो वे सारे के सारे लक्षण श्री लक्ष्मण जी में प्राप्त हो जाएंगे। और इसीलिए कल कथा के अंत में प्रसंग चल रहा था कि जब महर्षि विश्वामित्र का भगवान राम की याचना करने के लिए महाराज श्री दशरथ के पास आते हैं तो श्री राम को अकेले लेकर के नहीं जाते और युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि साधारणतया कल्पना की जा सकती थी कि सेना या सेनापति अथवा युद्ध के उपकरण लेकर के जाएंगे अथवा रथ लेकर के जाएंगे, वैसा कुछ भी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा नहीं होता है। विश्वामित्र तो महाराज श्री दशरथ से केवल इतना अनुरोध करते हैं कि आप श्री राम को छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दे दीजिए। और उसका तात्पर्य यह है कि महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि श्री राम के चरित्र में जिन जिन व्यक्तित्व या जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी लक्ष्मण स्वयं अपने आप को उसी के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। और सचमुच श्री लक्ष्मण जी ने इस पूरी यात्रा में अपने आप को कितना परिवर्तित किया, कितने रूपों में प्रदर्शित किया, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे युद्ध के लिए जा रहे हैं और राक्षसों पर विजय प्राप्त करना है। भगवान श्री राम मानते हैं कि बाह्य राक्षसों को मारना सरल है, पर जो आंतरिक राक्षस हैं, जो आंतरिक दुर्गुण हैं, उनको मारना कठिन है। किनसे युद्ध करना है? मारीच और सुबाहु से। पर मारीच और सुबाहु अकेले नहीं, ताड़का उनकी माता है, मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र हैं और मारीच और सुबाहु के साथ एक विशाल वाहिनी है। और इन सब का कार्य है विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा देना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच तर सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पामहि, गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरिहि न निश्चर पापी। और उसके पश्चात इन निशाचरों का विनाश करने के लिए वे आश्रय लेते हैं भगवान राम और लक्ष्मण। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इन पर विचार करें तो इनका स्वरूप क्या है? गोस्वामी जी नाम वंदना के प्रसंग में इनका संकेत दे देते हैं। वे कहते हैं ताड़का जीवन की मूर्तिमती दुराशा है और मारीच और सुबाहु जो है, मारीच दोष है और सुबाहु दुख है। दोष, दुख और दुराशा, ये जो तीन वृत्तियां हैं और इनके साथ साथ जो इनकी सहायक वृत्तियां हैं वो यज्ञ की वृत्ति को पूर्ण नहीं होने देती, यज्ञ भावना को नष्ट करने पर तुली हुई। और यज्ञ की रक्षा व्यक्ति केवल अपने पुरुषार्थ से यदि करना चाहे तो नहीं कर सकता है। यज्ञ की पूर्णता चाहे वो यज्ञ भौतिक अर्थों में हो और चाहे यज्ञ विचार के अर्थों में हो, यज्ञ की पूर्णता ईश्वर की सहायता से होती है। और जब महर्षि विश्वामित्र याचना करने के लिए जाते हैं तो भगवान श्री राम के साथ साथ श्री लक्ष्मण को भी लेकर के आते हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि बाह्य युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भले ही उपकरणों का महत्व हो, लेकिन बाह्य और आंतर जीव दोनों ही जीवनों में जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है वह रथ का सद्गुणों का रथ है, धर्म का रथ। यही बात उन्होंने लंका के युद्ध में भीषण के संशय ग्रस्त होने पर उनसे कहा था, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो संदनाना। और फिर भगवान श्री राम ने धर्म रथ का वर्णन किया कि ऐसा धर्म रथ जिस व्यक्ति के पास विद्यमान है का उस व्यक्ति के लिए शत्रुओं पर विजय करना अत्यंत सरल है। वे शत्रु चाहे वायु हो और चाहे अंतर। और आगे चल करके आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की तुलना में लक्ष्मण जी के द्वारा का जो संहार किया गया, भगवान राम तो केवल मारीच और सुबाहु में ही उलझे रह गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने अकेले सारे राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। श्री लक्ष्मण का स्वरूप क्या है? तो प्रारंभ में जब यात्रा का श्री गणेश हुआ तो यात्रा में रथ चाहिए, तो क्या भगवान राम रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं? भौतिक दृष्टि से देखें तो यही कहेंगे कि विश्वामित्र के साथ भगवान राम ने पैदल यात्रा की। पर आध्यात्मिक अर्थों में विचार करें तो लक्ष्मण का व्यक्तित्व जो उनके साथ है, लक्ष्मण ही मूर्तिमान मानो धर्मरथ है। और धर्मरथ के जितने लक्षण हैं, जितने चिन्ह हैं,
अगर वे सब के सब आप देखना चाहें श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में तो आपको मिल जाएंगे। कल शौर्य और धैर्य की चर्चा चल चुकी थी और सत्य और शील की बात आपके सामने चल रही थी, तभी समय समाप्त हो गया था। तो लक्ष्मण जी में सत्य है, कैसे समझना तो अत्यंत सरल है, ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। बल्कि यूं कहे तो अधिक अच्छा होगा कि कई लोग तो समझते हैं कि वे इतने अधिक सत्यवादी हैं कि जितने न होते तो ठीक। उनको लोग उस सीमा तक सत्यभाषी मानते हैं कि जहां पर कटुता आ जाती है। पर प्रश्न यह है कि क्या लक्ष्मण जी के चरित्र में सत्य के साथ शील भी विद्यमान है? क्योंकि जब भगवान राम धर्मरथ का वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि सत्य की ध्वजा के साथ साथ शील की पताका की आवश्यकता है। सूरज धीरज तेज रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। और इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः लक्ष्मण जी का शील अप्रतिम है, अद्भुत है, अद्वितीय है। पर यूं कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी प्रत्यक्ष रूप से शीलवान प्रतीत नहीं होते हैं। अगर भगवान श्री राम क्षमा मंदिर हैं तो लक्ष्मण का शील उस क्षमा मंदिर की नींव है। जैसे जब कोई भवन बनता है तो उसकी नींव में जो ईंट अथवा पत्थर लगा हुआ होता है वो दिखाई नहीं देता है, कैसी प्रकार से भगवान राम के शील का जो भव्य भवन खड़ा है, भगवान राम के क्षमा का जो दिव्य मंदिर खड़ा है, उसकी नींव में का श्री लक्ष्मण जी अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को लेकर के भगवान राम की क्षमा को, भगवान राम के शील को अभिव्यक्त करते हैं। और कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं कि जहां लक्ष्मण जी के शील की पराकाष्ठा का ऐसा दर्शन होता है कि आश्चर्य होता है कि क्या इतना शीलवान होना किसी व्यक्ति के लिए संभव है। और ऐसे कई प्रसंग श्री रामचरितमानस में। और एक बड़ा विचित्र विरोधाभास भी इसी संदर्भ में मैं आपके सामने बताऊं। रामचरितमानस में भगवान राम की अपेक्षा भी जो अधिक शीलवान के रूप में प्रसिद्ध हैं वे श्री भरत। लेकिन श्री भरत और श्री लक्ष्मण जी में विचित्र विरोधाभास यह है कि श्री भरत ने संसार में किसी में दोष नहीं देखा, पर एक ऐसा पात्र मिला कि जहां पर उनकी शील वृत्ति काम नहीं आ पाई, जहां श्री भरत शीलवान नहीं रह पाए। और वो कौन है? श्री भरत संसार में किसी में दोष नहीं देख पाए, न तो उन्होंने देखा। उनका शील अप्रतिम है, पर जहां तक कैकेयी अंबा का संबंध है वहां श्री भरत शीलवान के रूप में सामने नहीं आते। श्री भरत के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो साधारणतया उनसे कल्पना नहीं की जा सकती है। जब वे कैकेयी जी से कहते हैं, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी हमहु परे उन कीरा, का भूप प्रतीति तोर किमि कीन्ही, का मरण काल विधिमति हरुलीन्ही, अथवा जब तक कुमत कुमत ये ठहू, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। तो पढ़ करके लगता है कि ये तो श्री भरत की भाषा ही नहीं। तो यूं कह सकते हैं कि श्री भरत सबके प्रति शीलवान भले ही रह पाए हों, पर कैकेयी जी के प्रति नहीं रह पाए। और इसका ठीक प्रतिकूल है लक्ष्मण जी का चरित्र। रामचरितमानस का शायद ही ऐसा कोई बड़ा पात्र हो कि जिसकी कभी न कभी लक्ष्मण जी के द्वारा आलोचना न हुई। चाहे वो महाराज श्री जनक हो, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे श्री भरत हो, चाहे महाराज श्री दशरथ हो, तो कभी न कभी हनुमान जी के द्वारा इन सब की, लक्ष्मण जी के द्वारा इन सब की आलोचना की गई। पर बड़ी विचित्र बात, रामायण में जहां पर भरत जैसा व्यक्ति भी शील में अनुत्तीर्ण हो जाता है, लक्ष्मण जी वहीं सबसे अधिक शीलवान दिखाई देते हैं। क्या पूरे रामचरितमानस में सबकी उन्होंने आलोचना किया, पर कहीं भी कैकेयी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। वैसे बात तो बड़ी अटपटी सी है, क्योंकि कल्पना तो यूं की जानी चाहिए कि लक्ष्मण जी के मन में अगर सबसे अधिक किसी के प्रति आक्रोश होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, तो कैकेयी जी के प्रति। महाराज श्री दशरथ के विरुद्ध वो कटुक्तियों का प्रयोग करते हैं, कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यहां तक कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भगवान श्री राम को रोकना पड़ता है। सुमंत जी के सामने जब फटकारना प्रारंभ किया पिताजी के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी ने किया, तो भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण को तो रोका, और रोकने के बाद सुमंत जी से कहा, कहा बनतात लखन लड़िकाई, आप लक्ष्मण के लड़कपन को पिताजी को न सुनाइएगा। प्रातः काल लक्ष्मण पिताजी के विरुद्ध इतनी कटुक्तियों का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रसंग में जो रामचरितमानस को पढ़ने वाले हैं वे जानते होंगे कि रात्रि के समय जब भगवान राम श्रृंगबेरपुर में विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी दूर बैठे हुए पहरा दे रहे थे, उस समय निषाद राज उनके पास बैठ गए और निषाद राज ने कैकेयी जी के विरुद्ध कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया। कैकेयी एक ऐसी पात्र हैं कि जिनके लिए विरुद्ध सारी अयोध्या में कटुक्तियों का प्रयोग किया गया। लंका के पात्रों के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग तो किया ही गया है, पर अगर अयोध्या के पात्रों में सबसे अधिक कोई आलोचना, निंदा और कठोरतम शब्दों का पात्र बना तो कैकेयी जी।
और वो निंदा की सीमा यह है कि एक निषाद भी कैकेयी जी के लिए कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते। निषाद राज जी ने लक्ष्मण जी से कहा, कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। वह कैकेयी नंदिनी कितनी मंदमति है, कितनी कठोर है, कितनी कुटिल हृदय है कि उसने श्री राघवेंद्र को इस अवसर पर, जब उन्हें अयोध्या के राजमहल में आनंद की स्थिति में रहना चाहिए था, दुख दे दिया। प्रत्येक व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है। निषाद राज्य भी यही आशा करते होंगे कि लक्ष्मण जी इसका कस करके समर्थन करेंगे, पर आश्चर्य है, इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी ने कैकेयी जी की निंदा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। एक शब्द कहना तो दूर रहा, उन्होंने कैकेयी जी की निंदा के विरुद्ध निषाद राज्य को सावधान कर दिया और ये कह दिया कि इसमें कैकेयी जी का तो कोई दोष ही नहीं। श्री गणेश यही से कहते हैं, निषाद राज्य की वाणी सुनकर के लक्ष्मण की वाणी प्रारंभ होती है तो कहते हैं, कौन काहु दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भराता। कोई व्यक्ति किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। सुनते ही निषाद राज घबरा गए कि क्या ये भगवान राम पर आरोप लगा रहे हैं क्या कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। पहले तो सुन करके ऐसी ही भ्रांति होती है, ऐसा नहीं था। आगे चल करके लक्ष्मण जी ने उसे स्पष्टीकरण किया। पहले कर्म सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या की, फिर ज्ञान सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या किया और भक्ति सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या किया। तो भक्ति सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या करते हुए निषाद राज से कहते हैं कि आप भगवान श्री राम को इस स्थिति में देख करके दुखी क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या इस तरह से कुश की शैया पर सोया हुआ श्री राम को देख करके पीड़ा नहीं होगी। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जगजाल। लगे ये स्वयं अवतरित होकर के लोक कल्याण के लिए लीला कर रहे हैं। मानो उन्होंने निषाद राज को एक महामंत्र दे दिया। और उसका अभिप्राय यह है कि नाटक में, लीला माने नाटक, आजकल नगर में कई और रामलीला हो रही, पर लीला की विशेषता क्या है। लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि अगर संसार में किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा है तो दुख उसके कर्म का परिणाम है। निषाद राज कह सकते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य है कि श्री राम का भी कोई ऐसा कर्म है। उन्होंने कहा कि नहीं, क्या जीवन में जो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है तो कर्म का परिणाम, पर नाटक में जो दुख प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, जो रोता हुआ दिखाई देता है, वह उसकी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा का परिणाम है, किसी कर्म का परिणाम नहीं। नाटक में किसी को इसलिए नहीं रोना पड़ता कि उसने कोई अशुभ कर्म किया। नाटक में व्यक्ति इसलिए रोता है कि स्वयं उसने रोने का अभिनय स्वीकार किया है कि मैं रोने का अभिनय करूं। इसीलिए एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर ये है कि जब जीवन में हम रोते हैं तो भीतर से दुखी होते हैं, और जब नाटक में कोई अभिनेता रोता है तब तो रंगमंच पर तो आंसू बहाता है, और उसका आंसू इतना प्रभावशाली होता है कि देखने वाले भी रोने लग जाते हैं। पर जब वो अभिनेता लोगों को रोते देखता है तो आंसू बहाते हुए भी मन ही मन प्रसन्न होता है कि मैंने क्या बढ़िया अभिनय किया कि सब रो पड़े, केवल मैं ही नहीं रोया। और उसका अर्थ यह है कि उसके उस दिखाई देने वाले दुख में भी सुखानुभूति है। तो लक्ष्मण जी निषाद राज को सावधान कर देते हैं कि तुम इनके चरित्र पर विचार करते हुए केवल एक व्यक्ति के रूप में इनकी कल्पना मत करो, अवतार के रूप में इनके चरित्र पर विचार करो, और ये संदर्भ में देखो कि ये स्वयं अवतरित होकर के क्या कार्य कर रहे हैं। पर लीला में भी कैकेयी जी की आलोचना, अंत में नाटक में अगर किसी को हम देखते हैं खलनायक या बुरा कार्य करते हुए, उसकी आलोचना तो करते हैं, निंदा तो करते हैं। निंदा क्यों नहीं की जानी चाहिए। लक्ष्मण जी निंदा नहीं करते। यहां मैं ये भी आपसे बता दूं कि रामचरितमानस में महाराज श्री दशरथ की आलोचना भी लक्ष्मण जी ने अयोध्या में नहीं किया, रात्रि तक नहीं किया था। प्रातः काल परिस्थिति बदल गई तब उन्होंने आलोचना किया। वैसे लक्ष्मण जी आलोचना में अत्यंत मुखर है, और आलोचना में यदि अत्यंत मुखर है तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर क्या उनमें यह कहा जा सकता है कि शील का तत्व विद्यमान है, शीलवान व्यक्ति का लक्षण उनमें विद्यमान है। और अगर वो शीलवान नहीं है तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर धर्मरथ है भी वहां पर तो धर्मरथ पर का सत्यशील दृढ़ध्वजा पताका के रूप में शील की पताका नहीं। और इसका उत्तर यह है कि इस शील का अभिप्राय अगर केवल शाब्दिक लिया जाए तो और बात है, लेकिन कई ऐसे संदर्भ होते हैं, कई ऐसे प्रसंग होते हैं, कई आवश्यकताएं होती हैं कि जहां पर व्यक्ति का शीलवान होना बड़ा घातक सिद्ध होगा। और कब शीलवान होना घातक सिद्ध होगा, जैसे भक्त का लक्षण लिखा हुआ है कि भक्त अपने शील के कारण संसार में किसी में दोष नहीं देखता है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। अब मान लीजिए इस पंक्ति को पढ़ करके कोई अध्यापक विद्यार्थियों का दोष देखना बंद कर दे,
जो लिखे सबको पास कर दे, बोले भाई आठों जथा लाभ संतोषा, सपने में देखे परदोषा, चाहे शुद्ध लिखा चाहे अशुद्ध लिखा सब ठीक ही है, तो उसका परिणाम क्या होगा? नहीं नहीं, तब गुरु का शील क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि वैद्य का लक्ष्य है रोगी को स्वस्थ करना, और स्वस्थ करने के लिए अगर मीठी दवा से काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, पर मीठी दवा से काम न चले तो केवल इस भय के कारण कि दवा कुछ खाने में कड़वी लगेगी, अगर मीठी दवा देने में की बात सोचे तो योग्य वैद्य नहीं। इसी प्रकार से जब कोई सद्गुरु आचार्य शिष्य के दोष देखता है तब दोष के निराकरण के लिए ही दोष देखता है, और ऐसी स्थिति में जब वो दोष देखता है तो उसके दोष में अपनत्व और शील बहुत अधिक है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके दोष का निराकरण इतना हो जाए कि दोष से शुद्ध हो जाए। तो लक्ष्मण जी की जो भूमिका रामचरितमानस में जब वे किसी की आलोचना करते हैं तो आलोचना केवल आप एक अगर यूं देखेंगे कि लक्ष्मण जी तो एक छोटी सी अवस्था के बालक थे, अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व पर विचार करते हुए मान लेते हैं कि वो तो एक छोटी अवस्था के बालक हैं, कई इस तत्व को भूल जाते हैं जो रामायण के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने बता दिया है कि श्रेष्ठ सहस्त्र शीर्ष जग कारण। तो लक्ष्मण जी जब भी किसी के द्वारा कोई अनौचित्यपूर्ण कार्य देखते हैं, जैसे महाराज श्री जनक अथवा परशुराम जी हैं, तो दोनों ही संसार के महानतम पुरुष थे, पर महानतम पुरुष होते हुए भी अगर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी कोई भूल हो तो कौन आलोचना उनकी करेगा? भगवान राम तो अपनी शील की रक्षा के लिए न तो जनक की आलोचना कर सकते हैं और न तो परशुराम की आलोचना कर सकते हैं। महाराज श्री जनक जो कुछ कह रहे हैं भगवान राम चुपचाप उसे सुन रहे, और बाद में जनक प्रवासियों ने कहा कि राम इतने बड़े शीलवान हैं कि महाराज श्री जनक ने न जाने क्या कह डाला। महाराज श्री जनक ने कह दिया वीर विहीन मही में जानी, मैंने समझ लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाइए। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। और भगवान राम ने इन शब्दों को सुन करके एक वाक्य भी नहीं कहा। लक्ष्मण जी बोले, क्यों बोले? लक्ष्मण जी ने वस्तुतः जनक का कल्याण किया, जनक उससे प्रसन्न हुए। अगर कहीं लक्ष्मण जी भी भगवान राम की तरह चुपचाप बैठे रह जाएं तो उसका दुष्परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? सारे समाज को भोगना पड़ेगा। और इसका अभिप्राय है कि कभी कभी जो सहिष्णुता है, सहनशीलता गुण है, पर सहनशीलता सदा गुण नहीं है। कभी कभी सहनशीलता जब इस सीमा तक बढ़ जाए कि व्यक्ति जो है चुपचाप अन्याय को बुराई को सह ले, तब तो सहिष्णुता बड़ी घातक वस्तु बन जाती है। तो शील का तात्पर्य ये तो नहीं है कि इतना अनौचित्य जो है वो अंत में अगर इसका परिणाम क्या होगा? महाराज जनक कहते हैं धनुष यज्ञ समाप्त हो गया, अपने अपने घरों को लौट जाइए, और फिर भगवान राम लौट जाए, लक्ष्मण जी लौट जाए, विश्वामित्र लौट जाए, सारा समाज लौट जाए। इसलिए बात क्या आती है, दोनों महान संसार के व्यक्ति थे उस समय। परशुराम के समान उस समय कोई बलवान नहीं माना जाता था संसार में, और जनक के समान कोई बुद्धिमान नहीं माना जाता था, पर दोनों को फटकार लक्ष्मण जी के द्वारा ही मिली, और दोनों ने अंत में धन्यवाद। ये विचित्र बात ये भी पाएंगे कि जिसको फटकार मिली, हम तो पढ़ करके भले ही कहें कि लक्ष्मण जी ने बड़ी अनौचित्यपूर्ण वाणी का प्रयोग किया, पर जिन्हें फटकार मिली उन लोगों ने दोनों ने अंत में धन्यवाद दिया। जनक ने भी धन्यवाद दिया और परशुराम ने भी धन्यवाद दिया। दोनों कहीं ना कहीं भूल कर रहे थे, और दोनों की भूल क्या थी? एक तो दोनों महापुरुषों के विचार में टकराहट थी। का इस सभा में जनक के लिए प्रसिद्ध था कि जनक तो विदेह है, ज्ञानी है, पर उनको क्रोध आ गया। परशुराम के लिए प्रसिद्ध था कि ये तो भगवान के साक्षात अवतार हैं, वो तो क्रोध में कांपी रहे थे। पर लक्ष्मण जी हंस रहे थे। लक्ष्मण जी को हंसी ये सोच करके आ रही थी कि क्रोध तो दोनों को आ गया, पर क्रोध का कारण अलग अलग है। जनक को तो क्रोध इसलिए आ रहा है कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और परशुराम जी को क्रोध इसलिए आ गया कि धनुष टूट क्यों गया। एक चाहता है टूटे तो अच्छा, दूसरा चाहता है न टूटे तो अच्छा। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि दोनों भ्रम में, टूटे तो क्या न टूटे तो क्या। परशुराम जी से भी कहा कि महाराज थोड़ी देर पहले अगर देर से आए, अगर आपको इतनी उत्सुकता थी कि धनुष न टूटे तो जब जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था उसी समय आप फरसा लेके आके खड़े हो जाते कि जो धनुष तोड़ने के लिए आएगा उसका हम सिर काट लेंगे, या जनक को कह देते कि अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। तो आप तो विलंब से आए, और आप आए होते तो उसके पहले देखते कि महाराज जनक तो बेचैन हो रहे थे कि धनुष न टूटेगा तो न जाने क्या हो जाएगा। इनको तो लग रहा था कि धनुष टूटने के बाद ही मेरी कन्या का विवाह होगा, और आपको लग रहा है कि धनुष क्या टूट गया, जैसे संसार में कोई बहुत बड़ी हानि हो गई, कोई बहुत बड़ा अभाव आ गया। पर आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप दोनों से जानना चाहते हैं, का क्षति लाभ जून धन तोरे, इस धनुष के टूटने न टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है? न कोई लाभ है न तो कोई हानि। लक्ष्मण जी की इस भाषा को जो लोग एक बच्चे की भाषा समझेंगे वे नहीं समझ सकते।
लक्ष्मण जी का अभिप्राय क्या था? जनक ये मान बैठे थे कि धनुष टूटने के बाद विवाह होगा, और परशुराम मान बैठे थे कि धनुष टूटने के बाद जो है जिस व्यक्ति ने तोड़ा उसको कीर्ति मिली, उसको जानकी मिली, और हमारे गुरुदेव शंकर जी का अपमान हुआ। लक्ष्मण जी ये बताना चाहते थे कि महाराज ये टूटता चाहे ना टूटता, इन दोनों का विवाह तो सदा सदा से हुआ ही है। ये लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था, न जनक को पता है न आपको पता है कि ये आज के विवाहित दंपति नहीं है। ये दोनों जो है इनका विवाह होना नहीं है कि ये कौन है, उनका संकेत उस तात्विक रूप की ओर था। विरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रेखे। वस्तुतः ये तो चमत्कार है। इसीलिए सीता जी की जब गोस्वामी जी वंदना करते हैं तो वंदना करते हुए कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, जो संसार की माता है और जनक की पुत्री। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या संसार में जनक नहीं है क्या? पर इसका तात्पर्य यह है कि ये तो उनकी करुणा है कि उन्होंने अभिनय में का स्वयं जगन माता होते हुए भी पुत्री का अभिनय किया, पुत्री के रूप में अपने आप को परिणत करके दिखाया। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि जनक इसको इतना बड़ा सत्य मान बैठे, और आप भी इतने बड़े आवेशावतार होते हुए भी इसको इतना बड़ा सत्य मान बैठे कि आपने बिना पहचाने कि ये कौन है इस प्रकार की बात की। लक्ष्मण जी दोनों के ठीक संतुलित अगर कोई है तो लक्ष्मण जी हैं। न तो जनक संतुलित रह पाए और न तो परशुराम संतुलित रह पाए। केंद्र में खड़े हुए हैं लक्ष्मण, और दोनों को समझाने की चेष्टा करते हैं। भाषा वैसे बड़ी कठोर जान पड़ती है। प्रारंभ में जब लक्ष्मण जी ने फटकारा तो शायद जनक के जीवन में पहला अवसर था कि जब किसी ने उनको फटकारा था, और वो भी भरी सभा में। आज तक तो बड़े बड़े महामुनि उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मण से यह कहे कि बड़े बड़े महामुनि आकर के जिन जनक से शिक्षा लिया करते हैं, भरी सभा में इस प्रकार से फटकार देना, क्या यह सचमुच मर्यादा के अनुकूल है? लक्ष्मण जी कहते हैं इसीलिए तो फटकारना आवश्यक क्या, कि अगर किसी अज्ञानी ने ऐसी बात कही होती तो फटकार की आवश्यकता नहीं थी। इतने बड़े ज्ञानी ने इतनी बड़ी नासमझी की बात कर दिया कि यही शब्द भी जनक जी ने कहा। क्या बोले? महाराज कही जनक जैसा अनुचित बानी, औरों ने कहा होता तो कोई आश्चर्य नहीं था, पर जनक जैसे व्यक्ति ने की बात कह दिया। क्या तात्पर्य है? लक्ष्मण जी का संकेत उस सत्य की ओर था कि महाराज जिस समय आपके साथ जनकपुर में आया और महाराज श्री जनक ने आपको देखा, और देखते उन्होंने आपको पहचान लिया। जनक ने देखा और देख करके विश्वामित्र जी से पूछ दिया ये कौन है, और विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम बताओ, इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें क्या लगता है? और तब जनक ने यही कहा मुझे तो यही लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेत्र कही गावा उभय वेश धरी की सुयावा। मुझे तो लगता है कि ब्रह्म ही अवतार लेकर के आ गया। श्री लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि जनक के ज्ञान की जितनी बड़ी प्रशंसा सुनी थी सचमुच सही निकली। कि ईश्वर को पहली ही दृष्टि में पहचान लेना ये जनक जैसे ज्ञानी का ही कार्य है। पर जब जनक ने कहा कि मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी तो लक्ष्मण ने फटकारना प्रारंभ किया। क्या? उनका संकेत यह था कि प्रभु मैंने ये सोचा कि जिसने पहली दृष्टि में आपको पहचान लिया, क्या इतने वर्षों तक श्री सीता जी को गोद में खिलाने के बाद उनको नहीं पहचाना होगा? पर हाय रे दुर्भाग्य, लगता है संजोग से ही आपको कह बैठे थे ईश्वर। अगर वो पहचानते होते कि आप ईश्वर है तो ये भी तो पहचानते होते कि उनके घर में जिसका जन्म हुआ वो शक्ति है, और तब ये चिंता न करते कि शक्ति का विवाह कब और किससे होगा और कैसे होगा। तब तो समझ लेते कि हमें इसमें कुछ करना धरना नहीं है, ये तो शाश्वत सत्य है। इसलिए क्या परिणाम हुआ? जिस समय जनक जी ने लक्ष्मण जी ने फटकारा उस समय गोस्वामी ने वाक्य लिखा है, लखन सकोप बचन जब बोले डगम गान मही दिग्गज बोले सकल लोक सब भूप डराने सिए ये हर्ष जनक सब जाने। जनक जरूर संकोच में गड़ गए, पर जनक ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वैसे लोगों का साधारणतया स्वभाव ऐसा होता है कि अपनी आलोचना अकेले में नहीं सह सकते, और सभा में अगर सही आलोचना की जाए तो सही नहीं सकते हैं। पर जनक की प्रशंसा करनी होगी कि जनक ने अपनी भूल को समझ लिया। जब धनुष टूट गया तो टूट जाने के बाद विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बड़े नम्र स्वर में उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा आपके शुभागमन से का ये कार्य महान कार्य पूर्ण हुआ। पर साथ साथ ये कहा कि कहना तो ये चाहिए कि श्री राम ने धनुष तोड़ करके ये जो विवाह की चिंता थी से मुक्त कर दिया मुझे। पर शब्द क्या कहते हैं वो? ये भी नहीं कहा कि श्री राम ने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। कहते क्या है? मोहि कृतकृत्य कीन्ह दो भाई। इन दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया। अब भगवान राम ने तो धनुष तोड़ के कृतकृत्य किया है, लक्ष्मण जी ने क्या किया? इन्होंने तो भरी सभा में फटकार दिया। नहीं, अगर ये सचमुच न ज्ञान कराते तब तो मैं राम का स्वरूप ही भूल गया।
तो वस्तुतः आचार्य के रूप में पहचान तो इन्होंने कराया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, लक्ष्मण जी आचार्य। तो ये भगवान को जीव पहचान नहीं पा रहा है, जनक जैसा बुद्धिमान नहीं पहचान पा रहा है। अब आचार्य की अवस्था कितनी है ये मत देखिए। आचार्य 15 वर्ष का है कि 16 का कि 20 का, अवस्था से आचार्य तो नहीं होता है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं और आचार्य ने वह जीव जो वृद्ध होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी कुछ क्षणों के लिए सत्य को भूल गया था, उसे याद दिला दिया। इसलिए उन्होंने ये कहने में संकोच का अनुभव नहीं किया कि मुझे कृतकृत्य किए दो भाई, हमें इन दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया है, केवल श्री राम ने नहीं, लक्ष्मण जी ने भी। और इसी प्रकार से परशुराम जी ने पहले लक्ष्मण जी की बात का चाहे जितना बुरा माना, पर अंत में जब जाने लगे तब यही कह करके गए कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता। इसका अभिप्राय यह है कि जब भी लक्ष्मण जी की आलोचना, लक्ष्मण जी ने किसी की आलोचना की तो सर्वदा वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ अंत में, क्योंकि लक्ष्मण जी की आलोचना में अहंकार नहीं होता, द्वेष नहीं होता है, निंदक की वृत्ति नहीं होती है। तो लक्ष्मण जी की आलोचना का उद्देश्य सामने वाले का कल्याण होता है, कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं होता है। हम जब आलोचना करते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, पर जब लक्ष्मण जी आलोचना करते हैं तो इतनी वो मधुर होती है। वो जैसे महाराज श्री दशरथ की उन्होंने आलोचना किया। महाराज दशरथ भी संसार के अप्रतिम व्यक्तियों में माने जाते थे, पर गंगा के तट पर उन्होंने इतना फटकारा कि भगवान राम को रोकना पड़ा। पर एक बात विचित्र आपने पढ़ी होगी शायद, क्या सुमंत जी जब लौट करके महाराज श्री दशरथ के पास पहुंचे तो महाराज श्री दशरथ ने पूछा कि तुम जब तीनों को नहीं लौटा करके ले आए तो तीनों ने कुछ कहा? तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान राघवेंद्र ने तो ये कहा कि आप लोग ऐसी चेष्टा कीजिएगा कि हमारे पिताजी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। फिर दशरथ जी ने पूछा, सुमंत जी ने कहा कि और? तो उन्होंने कहा सीता जी कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन उनका गला प्रेम के कारण रुंध गया और उसी समय केवट नाव लेकर के चला गया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई, यह सब भाई न आंखें आगे। कब वो चला गया और सीता जी नहीं बोल पाई। ये बात सही नहीं थी। सीता जी ने तो बहुत लंबा कुछ कहा था, लेकिन सुमंत जी ने जानबूझ करके उसे छिपा लिया। उन्होंने कह दिया सीता जी कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। फिर कहने लगे कि महाराज लक्ष्मण जी ने कहा था। क्या कहा था? कहा उन्होंने तो आपके लिए बड़े कठोर शब्द कहे थे। दशरथ जी ने कहा कि तुम बताओ उन्होंने क्या मेरी आलोचना किया? बोले महाराज मैं वो तो नहीं बताऊंगा। क्यों? बोले श्री राम ने शपथ देकर के रोका है इसलिए नहीं बताऊंगा। क्या अटपटी बात है। अरे नहीं बताना था तो चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं बताना है तो उसकी बातें, सीता जी की बात जब इतनी स्पष्ट थी उसको छिपा ले गए तो लक्ष्मण जी की बात की चर्चा ही न करते तो क्या बात थी? नहीं, सुमंत इतने बुद्धिमान थे कि जानते थे, वो जानते थे कि क्या बात कहनी चाहिए क्या नहीं कहनी चाहिए। वे जानते थे कि श्री सीता जी का संदेश सुन करके महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन उन्हें ज्ञात था कि चाहे भगवान राम ने रोका हो, लेकिन इस बात को सुन करके महाराज दशरथ को जितनी प्रसन्नता होगी कि लक्ष्मण जी ने कठोर शब्द कहे हैं, इसलिए भगवान के शपथ की रक्षा करने के लिए हम शब्द तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये बात इनको अवश्य सुना देंगे कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए कठोर शब्द कहे थे। दशरथ के हृदय को सुमंत जानते हैं और उन्हें पता था कि इस वाक्य से दशरथ जी को बिल्कुल दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। सचमुच लक्ष्मण जी की आलोचना में न जाने क्या मिठास है कि जिसकी आलोचना की जाती है अंत में उसको उस आलोचना में आनंद ही आता है। महाराज श्री दशरथ ने जब यह सुना कि श्री राम ने निंदा नहीं किया है मेरी और मेरे दुख की चिंता किया है, तो क्या दशरथ जी प्रसन्न हुए? क्या बिल्कुल नहीं प्रसन्न हुए, बल्कि उनको अपने ऊपर लज्जा आई। श्री राम के गुणों की याद करके तो यह लगा कि श्री राम कितने शीलवान हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि राज्य कह करके और वन भेज दिया और फिर भी मेरे विरुद्ध उनके मन में आक्रोश नहीं है, पर साथ साथ उतनी ही ग्लानि भी अपने प्रति हुई कि ऐसे पुत्र को राज सुनाए दीन बनवासु, सुन ही अभय न हरस हरासु, सो सुत बिछड़त गए न प्राणा, तो को पापी बड़ मोहि समाना। महाराज श्री दशरथ ग्लानि में गड़ जाते। पर इन सारे दुखों में सबसे जिस वस्तु ने उनको सुख दिया वो वस्तु कौन सी थी? कि लक्ष्मण जी ने आलोचना किया। क्यों सुख मिला? और इसीलिए सुमंत जी ने कहा, देखिए कल आपके सामने चर्चा की गई थी कि महाराज श्री दशरथ ने सुमंत जी से ये तो कहा कि तीनों को लौटा ले आना, लेकिन ये कहा कि अगर तीनों न लौटे तो सीता जी को लौटा ले आना। पर एक बार भी ये नहीं कहा था कि सीता जी न लौटे तो लक्ष्मण को लौटा ले आना। क्यों नहीं कहा था? वे चाहते थे कि अगर सीता लौटा में तो कोई हानि नहीं, पर अगर श्री राम बन जा रहे हैं तो लक्ष्मण जरूर जाए।